एक ट्राई और। यस। हेलो पीपल, दिस इज़ इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है माई सेल्फ राहुल लिव माई लाइफ विद मी। सो टुडे इज़ लॉकडाउन मोटिवेशन वर्कआउट डे नंबर 3। ओके, सो आई होप किसी को तो कोई मोटिवेशन मिली हो भाई, जैसे मुझे मिली है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखकर। सो एनीवेज बाकी का पता नहीं, लेकिन मुझे एक रीज़न मिल गया है because I have to make video every day, so I'm working out, so which is a good thing, which is a positive thing। तो आपको ऐसे ही रीज़न और टास्क सोचने हैं, ऐसी कारण सोचने हैं कि आप कुछ ऐसा बनाने के लिए रोज़ मजबूर हो जाओ कि उस चीज़ को बनाने के लिए आपको वो काम करना पड़े जिससे आप शायद भागते हो। लाइक मी, जैसे कि मैं वर्कआउट से बहुत भागता हूँ क्योंकि बहुत लेज़ी फील होता है यार। एक तो लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते हैं, हर बार सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मेरा सैनिटाइज़र मुझे यूज़ करना है अभी वर्कआउट से पहले, और फिर उसके बाद आके नहाओ, हर चीज़ धो, आपके शूज़ से लेके, कपड़ों से लेके, बाल से लेके, तो बहुत सोचना पड़ता है आने से पहले। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे नंबर 3। सबसे पहले बेसिक वही जो स्कूल में करते थे। योर नेक एक्सरसाइज, डाउन एंड नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि मैं आज करूँगा, मेरी फेवरेट, स्किपिंग। पिछले 2 दिन में मैंने 200 कवर किया था, आज मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और 400 टाइम्स मैंने स्किपिंग किया। एक एक्सरसाइज मैं आज ऐड करता हूँ, थोड़ी शायद डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन इसमें आपके साइड्स और एब्स दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं। इस वर्कआउट में एक चीज़ याद रखनी है कि आपको आपका स्टमक टाइट रखना, आपका पेट टाइट रखना है जब आप ये वर्कआउट कर रहे हैं। शुरू में शायद नहीं होता है, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। सो लेट्स डू इट। करना क्या है, 1 साइड, फ्रंट साइड, ऐसे लेफ्ट, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। तो जब फ्रंट लाते हैं तो स्टमक पे फ़र्क पड़ता है, साइड जाते हैं तो साइड से फ़र्क पड़ता है। ओके, लेट्स डू इट। ये थी एक्सरसाइज नंबर 3। मैंने कल भी कहा था कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता, इसलिए क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैं अभी भी करता हूँ। तो हम आइज़ के लिए एक एक्सरसाइज करते थे जिसमें हम बॉल को तो इसमें क्या होता है कि बॉल के साथ आपकी आंखें ट्रैवल करती हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी जो बॉल को देखने की, जज करने की जो टेंडेंसी है वो बेटर होती है। तो आइज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मजाक में आपको पता नहीं चलता कि आप कंसंट्रेशन की और आइज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर आपके पास बैट नहीं है, इट्स ओके, सेम चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं अक्सर वॉक करते वक्त करता हूँ। पहले आप ऐसे उछालिए कोई भी बॉल, इसको देखते रहिए, फोकस कीजिए, इसकी फोकसिंग ऑन द बॉल एंड देन स्पीड बढ़ा दो।
क्या कहा? मैं रनिंग कैसे करता हूँ बॉल के साथ? ऐसे। समझ गए कैसे? यार बहुत दिन से मैंने हैंड स्टैंड नहीं किया। एक्चुअली हैंड स्टैंड के लिए हाथों का और शोल्डर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं शोल्डर की पहले हल्की सी एक्सरसाइज करता हूँ और हैंड स्टैंड ट्राई करता हूँ। लेट्स फोकस कि इस हफ्ते में हैंड स्टैंड भी अच्छा करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज। ओके, लेट्स डू इट। सेकेंड, ये आपके शोल्डर को खोलने के लिए है। अब ट्राई करते हैं हैंड स्टैंड। लेट्स गो। इससे होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। नहीं हो रहा है, एक ट्राई और। यस। और मैं वापस बोलूँगा कि आप जब वर्कआउट करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी पे भरोसा करें, आप क्वालिटी पे ध्यान दें। तो उसके लिए आप जिस भी एरिया के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो स्टमक के लिए हो, चाहे वो साइड्स के लिए हो, चाहे वो शोल्डर के लिए हो, बाइसेप्स के लिए हो या ट्राइसेप्स के लिए हो, अगर प्रेशर उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं आ रहा है तो आप एक्सरसाइज रॉन्ग कर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं बाइसेप्स मार रहा हूँ तो बाइसेप्स बन जाएंगे। अगर आप बाइसेप्स से यहाँ से प्रेशर ले ही नहीं रहे हो तो बाइसेप्स कैसे बनेंगे भैया? ओके, तो ये साइड्स की एक्सरसाइज है, इस पे स्ट्रेच आना ही चाहिए, खिंचाव आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी एक्सरसाइज रॉन्ग है, आप गलत तरीके से कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4, हाथ ऊपर, टच योर नी, टच योर नी, टच योर नी, टच योर नी। कोरोना वायरस की वजह से पूरा हिंदुस्तान बंद है। बंद नहीं है, मजबूर हैं हम हिंदुस्तान को बंद रखने के लिए। उसका रीज़न ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर फैमिली सेफ़ हो। क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है कि लोग अपने घर पे रहें, फैमिली के साथ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि ये वायरस अपने आप चल के घर में नहीं आता है, अनलेस कोई बाहर जाए और बाहर से किसी के थ्रू किसी को टच करके या किसी ऐसे पेशेंट को जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस है उसको टच करके या उसकी कुछ भी किसी भी तरीके से उसके संपर्क में आके वो वायरस घर ना लाए। लेकिन मुझे कभी भी सुन के हंसी आती है, हमारे इसी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे बेवकूफ़ अनपढ़ हैं जिनको लगता है कि वो 15 दिन घर में बैठे हैं तो वो सेफ़ हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के घर भी घूम के आ सकते हैं। उन बेअक्लों को इतनी अकल नहीं है कि भाई तुम सुरक्षित हो, लेकिन जहाँ तुम जा रहे हो उस रास्ते में कोई एक गलती से भी किसी को अगर वो शिकायत हुई तो तुम्हारे 15 दिन की मेहनत वेस्ट है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जो लोग मजबूर हैं, जो लोग मुंबई में फंस गए हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जो अफोर्ड कर सकते हैं। और एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान में बेवकूफ़ियों में सबसे ज़्यादा हाथ इन्हीं लोगों का है जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनको खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन आवारागर्दी करने का शौक़ है, उन्हें घर से बाहर निकलने का शौक़ है। उन बेअक्लों को इतनी अकल नहीं है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी दाव पे है, 30 दिन इंडिया बंद है सिर्फ इसलिए कि सबको सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ऐसे में भी उनके अपने लॉजिक और अपनी स्टूपिड एक्सक्यूजेस सुन के मुझे कभी भी हंसी आती है कि ये वही लोग हैं जो अपने आप को इतने लॉजिकल बताने की कोशिश करते हैं। शेम ऑन यू गाइस। अगर आप जैसे 1 लाख 2 लाख हिंदुस्तानी और हो जाएं
तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है किसी बाहर वाले को, कोरोना अपने आप ही फैल जाएगा। सो लास्ट एंड फाइनल 5th एक्सरसाइज फॉर डे 3, इसमें बहुत सिंपल है, टच करना है आपके नी को, आपके पैरों को टच करना है। दिस इज़ फॉर योर स्टमक। आपका पूरा ये खींचेगा, ये खींचेगा और ये फ्रंट खींचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, समथिंग लाइक दिस। तो आज के लिए इतना ही। ये था लॉकडाउन मोटिवेशन वर्कआउट डे 3। कल मैं आपसे फिर मिलूँगा डे 4, और आई होप थोड़ी थोड़ी आप लोग भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं, अगर आप 5-10 मिनट भी अपने आप को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है मेरे लिए तो मुझे बताना मत भूलिएगा। दिस इज इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।